हाँ भाई, एक बार फिर से सभी नौजवान साथियों को जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार। भाई, इंडियन आर्मी के अंदर डायरेक्ट हवलदार और नायब सूबेदार रैंक से भर्ती होने लिए डायरेक्ट एंट्री के लिए वैकेंसी का ये पांचवा इंटेक है भाई। ठीक है, 2025 में 5 इंटेक आ चुके हैं क्योंकि इनको जो चीज चाहिए ना वो मिल ही नहीं पा रही है। मैंने वैसे तो काफी वीडियो बना रखे हैं इसके ऊपर, 2 से 3 जब भर्तियां आई थी तो मैंने लगातार इन पे वीडियो बनाए थे और बताया था कि फॉर्म कैसे भरना है। इसकी पूरी जानकारी भी दी थी, इसकी जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या होती है उसके वीडियोज आपको जो है चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन काफी बच्चों के कमेंट थे कि सर जो इस बार इंटेक आया है उसके बारे में एक बार हमें थोड़ा बता दीजिए, हमने पुराने वीडियो देखे लेकिन इसके बारे में थोड़ा समझा दो कैसे फॉर्म भरना है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कुछ बदलाव हुआ है या उसी हिसाब से है। तो इसमें एकदम पूरा समझाएंगे। इस हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक सारी चीजें कवर कर देंगे। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे, कहां भर के भेजना है, कैसे भेजना है, कौन कौन भर सकता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए रहेगा, अनमेरिड कैंडिडेट होने चाहिए। दूसरा, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा अभी आपके सामने। ये आप जो देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपको मिलेगा कहाँ? इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा या फिर मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये जो रहेगी भर्ती अनमेरिड कैंडिडेट के लिए रहेगी, मेल और फीमेल के लिए। और ये मैं पहले क्लियर कर दूं क्योंकि मैं उस तरह नहीं करता कि भाई पहले फालतू में उन बच्चों को वीडियो दिखाओ जिनकी जरूरत का ही नहीं है। स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट के लिए, इसलिए मैं थंबनेल पे भी डाल दे रहा हूं कि भाई स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट के लिए रहेगा ये, सिर्फ ये जो भर्ती है वो। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और स्पोर्ट्स में भी आप किस लेवल से कहां कहां खेले हुए होने चाहिए वो हम अपन आगे बात कर लेंगे। ये जो है मैंने आपको बोला इनटेक, इनटेक नंबर जो रहेगा 5/2025 रहेगा। इससे पहले मतलब 4 इंटेक 2025 के और आ चुके हैं। ठीक है, पांचवा इंटेक है। अब क्या दिक्कत है, क्यों मतलब बार बार आ रही है यही भर्ती, किस हिसाब से क्या कहानी हो रही है, किस किस के एडमिट कार्ड? काफी साथी पूछते हैं हमारे एडमिट कार्ड नहीं आते सर, कैसे आता है इसका एडमिट कार्ड? वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री रहेगी, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेशक आपकी 10th ही क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट के हिसाब से इसमें सारा काम, सारा खेल आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट का है भाई। ठीक है, बाकी सीधा सीधा बात कर लेते हैं। ये सारे इसमें गेम दिए हुए हैं। ठीक है, एक एक गेम के बारे में बताने लगूंगा तो बहुत और भी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ये सारे गेम है तो आप कौन से गेम से हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, किस गेम से हैं और किस कैटेगरी में आपने खेला है, चाहे तो वेट हो या रनिंग की, भाई आपने कितने मीटर में खेला है ना, वो सब आप इसमें देख लेना। कौन सी कैटेगरी से आपने खेला है, किस लेवल से आपने खेला है, कौन सा गेम खेला है, क्योंकि इन्होंने भाई क्लियर किया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे कि भाई जो गेम है ना, स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो आपकी है 1 अक्टूबर 2023 और उसके बाद की होनी चाहिए। ठीक है, और आपने इंटरनेशनल या फिर आपने जूनियर और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप या फिर आपने खेलो इंडिया गेम्स या फिर यूथ गेम्स या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसमें अगर आपने हिस्सा लिया है। अब आगे बात करेंगे कि किस हिसाब से आपने हिस्सा लिया और किस लेवल पे आप आए तो उसमें आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे या फिर जो है किस हिसाब से आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। सारी कहानी इसमें जो है अपन बात कर लेंगे लाड़ लो। ठीक है, अब इसमें ये बताया हुआ है कि फॉर्म कैसे भरना है, A4 साइज पे पेपर पे प्रिंट निकाल के, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि फॉर्म इसमें लास्ट में दिया हुआ है तो उसके बारे में लास्ट में बता देंगे। सबसे पहले ये देख लो, बाहर का जो लिफाफा रहेगा उसमें आपको यहाँ पे भेजना है इसको। ठीक है, डायरेक्टरेट ऑफ पीटीएन स्पोर्ट्स, जनरल स्टाफ ब्रांच, IHQ ऑफ MOD आर्मी। ठीक है, बाकी रूम नंबर होगा, पूरा एड्रेस नई दिल्ली का इन्होंने दिया हुआ है। इस एड्रेस पे आपको फॉर्म भर के भेजना होगा लाड़ लो। ठीक है, और उसके बाद में आ जाता है भाई जो इनटेक 5 2025 है, उसके बाद में फॉरम आपको, हाँ ये फॉरम का देख लो, लास्ट डेट इन्होंने दी है। चाहे आप स्पीड पोस्ट कर रहे हो या नॉर्मल साधारण डाक से भेज रहे हो, कोई मायने नहीं रखता। फॉरम आपका 15 दिसंबर 2025 से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, इससे बाद में अगर पहुंचेगा तो फिर कोई उसकी वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि उसके बाद में वो छटनी शुरू कर देंगे उनमें कि भाई किस किस के पास में एडमिट कार्ड वगैरह भेजना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट हवलदार से एंट्री लेना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई चाहे आप हवलदार से लेना चाहो चाहे नायब सूबेदार से लेना चाहो, कहानी दोनों में यही है। आपकी एज 17.5 से 25 साल होनी चाहिए, आप अनमेरिड होने चाहिए। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया लागू होता है इसमें। ठीक है, बाकी इसमें कट ऑफ डेट भी दी है कि 31 मार्च 2002 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, और उसके बाद में 1 अप्रैल 2008 तक, चाहे ये डेट ऑफ बर्थ हो चाहे इनके बीच में हो, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, उसके बाद में फिजिकल और मेडिकल आप जो है एकदम फिट होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी 10वीं पास ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो इसमें आपकी मेन है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें चेंज दिया हुआ है क्योंकि अगर आप नायब सूबेदार से देखेंगे तो अपर लेवल के जो गेम खेला हुआ है उसको लिया जाएगा,
और हवलदार में बाकी जो बच जाएंगे उनको लिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपने इंडिविजुअल ने आपने कोई मेडलिस्ट हैं या फिर सीनियर लेवल से या जूनियर लेवल से आपने खेला है, ठीक है, इसमें पूरा आप एक बार खुद से देख सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, फिर आपने नेशनल लेवल पे या फिर टीम इवेंट किया है या फिर आपने खुद ने कोई मेडल लिया है, उस हिसाब से पूरा इसमें दिया हुआ है। एज का मैंने बता ही दिया, इसमें डेट ऑफ बर्थ का बता दिया, ये आपका आ गया वो नायब सूबेदार वाला। ठीक है, इसमें स्पोर्ट अचीवमेंट में इंडिविजुअल का अगर आपने कोई विनर है, कोई मेडल है आपके पास में, इंडिविजुअल ने चाहिए भाई आपका वर्ल्ड कप हो चाहे फिर एशिया गेम हो, किसी में भी आपका इंडिविजुअल का कोई मेडल है, आप विनर है, तो उस हिसाब से आप इसमें फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक, ओलंपिक में आपने रिप्रेजेंट किया है, तो उस हिसाब से मतलब इनमें अलग अलग है। मैंने बोला आपको कि अगर आप नायब सूबेदार जाना चाहते हैं तो आपका गेम का वो लेवल देखा जाएगा, हवलदार जाना चाहते हैं तो उससे नीचे लेवल में भी अगर आप खेले हैं तो आपको ले लेंगे वो। ठीक है, फिर उसमें दिया इन्होंने, चाहे भाई मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए सेम जो है गेम का क्राइटेरिया सबके लिए सेम है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह का, है ना। बाकी फिजिकल जब होगा आपका तो उसमें आपको छूट दी जाएगी, आगे मैं वो भी दिखा देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने दिया हुआ है, देखो आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए। दूसरा, आप जिस गेम से हैं उस गेम का जब आपका स्किल टेस्ट होगा, ट्रायल आपका लिया जाएगा, तो वहां आप जो है अगर सफल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होने के बाद में। ठीक है, अब आ जाती है इसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड में। अगर मैं मेल की बात करूं हाइट की, तो 170 सेंटीमीटर नॉर्मल स्टेट से ली जाती है, जैसे नॉर्मल मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और आपका वेस्टर्न यूपी हो गया, मेरठ एंड आगरा डिवीजन जो है, उन सब की 170 सेंटीमीटर ली जाती है। उसके बाद में 160 ली जाती है ईस्टर्न साइड में, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल वाली साइड में, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, हिल एरिया में जो हो गया आपके बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हो गया, इस हिसाब से वहां से 160 सेंटीमीटर ली जाएगी। बाकी 163 ली जाएगी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब का जो हिल एरिया हो गया। इस हिसाब से एरिया वाइज इन्होंने हाइट में रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ठीक है, गोरखा जैसे आप देखेंगे 157 सेंटीमीटर ले रहे हैं, लद्दाखी जो है उनका भी 157 सेंटीमीटर हाइट पे ही जो है उनको सेलेक्ट हो जाएं, क्योंकि स्टेट वाइज जिस हिसाब से हाइटेड बंदे पाए जाते हैं उसी हिसाब से हाइट का क्राइटेरिया रखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में वेट का आपने भाई एक मतलब चार्ट है वेट का, अगर आप किसी गेम को ही उस हिसाब से खेले हुए वेट लेवल पे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं तो आपका जो है चार्ट के अकॉर्डिंग हाइट और एज के हिसाब से जो आपका होना चाहिए उतना वेट चाहिए। 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपकी फूलनी चाहिए, इसमें मिनिमम का कोई रेशियो नहीं रखा है। ठीक है, बाकी फिजिकल में मेल कैंडिडेट के लिए आप देखेंगे 5 मिनट 45 सेकंड 1600 मीटर रनिंग। यार ये पहले जो इनटेक आई थी उनमें मैंने नहीं देखा था, इसी में मैं देख रहा हूं। बाकी 9 फीट का गड्ढा और जिगजैग बैलेंसिंग सिर्फ ये क्वालिफाई पर्पज के लिए है। ठीक है, और आपको 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर रनिंग भी करनी होगी। ठीक है, ये भी दिया हुआ है। और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 162 सेंटीमीटर ली जा रही है। ठीक है, उसके बाद में वेट का वही मैंने आपको बता दिया है। बाकी स्पेशल रिलैक्सेशन ऑफ हाइट के लिए भाई 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन, ये वही गढ़वाल या गोरखा नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये फीमेल के लिए भी वही है। हाइट के लिए रिलैक्सेशन सभी में है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इसमें जो है फीमेल कैंडिडेट जो रहेंगे ना उनके लिए आपको सिर्फ 8 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है 1600 मीटर की रनिंग। ठीक है, 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा इनको। बाकी 10 फीट का आपको लॉन्ग जंप करना होगा और 3 फीट का हाई जंप करना होगा, ये लड़कियों के लिए इसमें रहेगा। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर। उसके बाद में आपका आ जाता है भाई मोटी मोटी चीजें जो मतलब पता होनी चाहिए वो मैं बता देता हूं आपको। बाकी तो बॉडी में टैटू वगैरह का मैंने ऑलरेडी बताया, नारकोटिक्स ड्रग टेस्ट वगैरह अगर आप उसमें भी फंसते हैं तो भाई देखो वहां भी आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गेम का तो आप लोगों को स्पोर्ट्स वालों को ऑलरेडी पता होगा इसके बारे में। बॉडी टैटू में देखो अगर कोई रिलीजन रिलेटेड है आपके या फिर बॉडी के ऐसे पार्ट पे आपने कहीं भी बना रखा है जिस जो बॉडी पार्ट के मतलब चौथे हिस्से पे आप मान के चलो। ठीक है, मतलब 25% तक इतना ही आपका अलाउ होगा। और बाकी अगर कोई स्लूटिंग पोजीशन है उस एरिया में आपने बनवा रखा है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, टैटू वगैरह को लेके। बाकी और आपका पे अलाउंसेस पेंशन वगैरह अगर मैं बात करूं इसमें इंश्योरेंस कवर वगैरह की सारी, तो मैं फैसिलिटीज मतलब आपको बता देता हूं इसमें क्या क्या है। जितनी एक रेगुलर सोल्जर है, ठीक है, इंडियन आर्मी में एक सोल्जर को जो कैंटीन फैसिलिटी हो या फिर पेमेंट हो या फिर डीए हो, कोई भी जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं, जो सैलरी मिलती है, वो सब आप जिस पे लेवल से भर्ती होंगे, जैसे अगर आप एज ए हवलदार भर्ती होते हैं पे लेवल 5 से और नायब सूबेदार से भर्ती होते हैं तो पे लेवल 6 से, पे लेवल 5 और 6 से जो सैलरी आपकी रहेगी उसी सैलरी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें मिलेंगी एक परमानेंट सोल्जर की तरह, चाहे कैंटीन फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी हो, विद फैमिली वगैरह सारी चीजें। ठीक है, इंश्योरेंस भी आपका उसी हिसाब से कवर किया जाएगा।
तो वो सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। एक्स सर्विसमैन कोटा आपको, उसके बाद ईसीएचएस की फैसिलिटी वगैरह, आप पूरी सर्विस करके रिटायरमेंट जाते हैं तो ठीक है, तो ये सब रहेगा। उसके बाद में इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी आपको, नॉर्मल आपके पास 20 फोटो होनी चाहिए, मतलब कि लेटेस्ट आपकी, ठीक है। उसके बाद में एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका, और आपके भाई एजुकेशन सर्टिफिकेट के बाद में हो गया आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट उस कैंडिडेट को चाहिए जिसके कास्ट सर्टिफिकेट में उसका रिलीजन नहीं लिखा हुआ है, अदरवाइज जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया आपका 6 मंथ पुराना नहीं होना चाहिए, गांव में सरपंच वगैरह से बनवा सकते हैं। अनमेरिड सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है, ये भी गांव के सरपंच वगैरह से बन जाएगा। उसके अलावा जो डिस्चार्ज वगैरह जैसे किसी ने ले रखा है सेना से, तो भाई उसको उस हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए। स्पोर्ट्स की किट आपको अपनी लेके जानी पड़ेगी, ठीक है, जब आप वहां पर ट्रायल के लिए जाएंगे तो। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस का मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बताता हूँ एडमिट कार्ड, इसके ऑनलाइन आपके पास एडमिट कार्ड आएंगे मेल आईडी के ऊपर, और आपको नीचे दिखा दूंगा कौन सी मेल आईडी से जो है आपके पास में मेल आएगा। उसमें जो एडमिट कार्ड आएगा वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा। जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपका होता है ना, उसके बेस के ऊपर भाई आप किस लेवल पे खेले हो, क्या मेडल लेके आए हो, या टीम इवेंट में खेले हो तो क्या आपका लेवल रहा है, कौन सी पोजीशन रही है, ठीक है, उस बेस के ऊपर ये कैंडिडेट्स को बुलाते हैं ट्रायल के लिए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सबका ही एडमिट कार्ड आए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इस बारे में, पहले भी मैंने काफी वीडियो में बोला था। कैंडिडेट फिर पूछते हैं सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। भाई एडमिट कार्ड का यही लफड़ा है जो मैं बता रहा हूं, इसलिए नहीं आते हैं। नहीं तो आपको ये फॉर्म भरना कैसे है, ठीक है। अब आ जाते हैं मेन बात पे कि भाई फॉर्म आपको भरना कैसे है। ये साथियों इनकी ऑफिशियल मेल है, यहां से आपको जो है आपको अपना जो एडमिट कार्ड रहेगा उसकी कॉपी आपको भेजी जाएगी, उसको आपको जो है प्रिंट निकलवा के लेके जाना होगा। ध्यान रखना कोई भी भैया अगर आप डुप्लीकेट बना के ले जाते हैं तो आप फंस जाएंगे उसमें। इससे आपके पास में ऑफिशियल मेल आएगा, इन्होंने क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके पास जो ऑफिशियल मेल आएगा उसी से उसको एडमिट कार्ड को आपको लेके जाना होगा। बाकी आपका मैं फॉर्म भरना आपको बता देता हूं। सबसे लास्ट में जब आप इस पीडीएफ में जाएंगे तो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा ये फॉर्म है भाई। इसको आपको करना क्या है, A4 साइज पेपर पे निकलवा लेना है, ठीक है। और इसको भरना कैसे, 2 पेज पे निकलेगा ये, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं इसको भरना कोई, ठीक है। लेकिन जिसने पहले नहीं भरा है थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात रहती है। आपको यहाँ फोटो चिपकानी है एक, ठीक है, स्टेपल नहीं मारना, ध्यान रखना। यहाँ चिपकानी है फोटो, मेल या फीमेल आपको सेलेक्ट करना है, लिख देना अपने गेम का नाम, लिख देना भाई कौन से गेम से आप हैं, ठीक है। यहाँ आपको अपने लेफ्ट मतलब कि भाई उल्टे हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है। बाकी यहाँ आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। उसके बाद में भाई ये आपके लिए नहीं है, ये इन्होंने लिखा हुआ है भाई, जो आर्मी का जो स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड रहेगा उसके ऑफिस के यूज के लिए है। इतना इसमें आपको सेलेक्ट नहीं करना। वैलिड इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर कोड नंबर ये वो देंगे आपको कि भाई आप वैलिड हैं कि नहीं है। उन्होंने अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह तब देंगे जब आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा तो, ठीक है। उसके बाद में ब्लॉक कैपिटल लेटर में आपको जो है इसमें नाम भर देना है अपना, ठीक है। स्पेस प्रॉपर छोड़ना, जैसे मान लो यहां से नाम शुरू हुआ, फिर यहां आपका मिडिल नेम आना है तो ये स्पेस दो, फिर यहां मिडिल नेम भरो, फिर स्पेस देके लास्ट नेम भरो, ठीक है। जिस हिसाब से भी आपका है तो स्पेस के लिए एक ब्लैंक छोड़ना आपको। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर अपना भर देना भाई इसमें, ठीक है। फिर आ जाता है 3 नंबर में फादर्स नेम, वो ही सेम वैसे ही भरना है आपको अपने। ध्यान रखना जो आपका 10वीं का मार्कशीट है ना उसमें जो नाम है उस हिसाब से यहाँ पे भरना है अपने सर्टिफिकेट के हिसाब से। सभी आपके डॉक्यूमेंट में पिताजी का नाम सेम होना चाहिए। बेशक आपके पिताजी के डॉक्यूमेंट में उनका नाम में कोई स्पेलिंग की गड़बड़ है, लेकिन आपके जितने डॉक्यूमेंट है ना सभी में सेम नाम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में प्रेजेंट एड्रेस अगर अलग अलग हैं तो भाई अलग अलग भर देना, नहीं तो सेम भर देना है। ब्लैंक भी छोड़ सकते हो अगर सेम है तो, नहीं भर देना भाई, दोनों में सेम भर देना। अगर सेम है तो अलग अलग है तो अलग अलग भर देना। फिर अपने नंबर लिख देना, मोबाइल नंबर मतलब ईमेल आईडी लिख देना, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद में एजुकेशन भाई आपने जो मतलब 10वीं कर रखी है 12वीं कर रखी है तो यहाँ लिखना है कब आपने पास किया। भाई मान लो आपने 2019 में किया या फिर 2000 में, फिर 2021 में 12वीं की आपने, उस हिसाब से। फिर उसके बाद में एग्जाम जो है अथॉरिटी कंडक्टिंग, कौन सी किस अथॉरिटी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था और कौन से स्टेट से आपने पास किया है, उसके सीरियल नंबर सर्टिफिकेट के, ठीक है, यहां पर देना। कितने मार्क्स आपने लिए, ठीक है, और टोटल मार्क्स कितने थे भाई आपके, मान लो 95 आए 100 में से, ठीक है, उस हिसाब से तो कितनी परसेंटेज आपकी बनी, 95 बन गई, ठीक है। तो बाकी अगर ज्यादा नंबर में से होगा तो अपना निकाल के लिख देना कितनी परसेंटेज आपकी बन रही है, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी भाई अपनी लिख देना, ठीक है। सभी इंडियन ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर भाई
बाहर से हैं तो बाहर से भर देना भाई। अपनी डेट ऑफ बर्थ आपकी आ जाती है यहाँ, डेट ऑफ बर्थ भर देना, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार, जिसको नहीं पता है भाई उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, ठीक है। अनमैरिड ही होंगे तभी आप एलिजिबल रहेंगे, नहीं तो मैरिड है तो आप एलिजिबल ही नहीं रहेंगे, नॉर्मल सी बात है। ये आपको नहीं भरने हैं, क्योंकि ये 13, 14, 15 और 12 ये जो है ना, जो डिस्चार्ज हुए हैं आर्मड फोर्सेस से, उनको ही भरना है। यस, अगर जो आप कर रहे हैं तो सीधी सी बात है फिर आपको ये भी भरने होंगे, अदरवाइज ये आपको नहीं भरने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आपको अपना भाई, आप इनकेस ऑफ एथलेटिक्स, स्विमिंग, इंडिविजुअल इवेंट इंक्लूडिंग वेट कैटेगरी, ठीक है, अपना भर देना भाई। वेट कैटेगरी के साथ भर देना, ऐसा कोई इवेंट है तो यहाँ पे अपने को स्पोर्ट्स डिसिप्लिन डालना है अपना भाई, किस स्पोर्ट्स से किस हिसाब का वो है। बाकी यहाँ आ जाता है आपका, आपने इंटरनेशनल खेला है या नेशनल खेला है, खेलो इंडिया गेम्स या यूथ गेम्स से आपने हिस्सा लिया है, तो उस हिसाब से उसमें आपकी यहाँ क्या अचीवमेंट रही वो आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद में 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कहीं भी जैसे मान लो भाई मेरे यहाँ तिल है नाक पे, ठीक है, तो उस हिसाब से आपके कहीं भी कोई भी बर्थ मार्क जो है ना वो भर देना है कहाँ है उस हिसाब से, ठीक। अंग्रेजी में लिख देना, हिंदी में मत लिख देना, ठीक है। उसके बाद में भाई पहले से आपका अपना डिस्ट्रिक्ट या फिर अपनी तहसील का नाम यहाँ लिख देना, डेट किस डेट में आप फॉर्म भर के भेज रहे हो अपना साइन करवा देना, और भाई अपने पिताजी के साइन करा लेना, ठीक है, पेरेंट के साइन करा लेना, किसी के भी। इतना सा काम है, इसको भाई करना फोल्ड, और फिर आपको लिफाफे में डाल के एक एक्स्ट्रा लिफाफा भी उसके अंदर डाल देना, जिसमें अपना एड्रेस लिख देना, अपनी सेफ्टी के लिए डाल देना एक, ठीक है। बाकी बाहर से जो लिफाफा डालेंगे उसमें एड्रेस मैंने आपको ऊपर बताया था, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इसको निकलवा लेना, भर देना, भेज देना, ऑफलाइन जाएगा ये, ठीक है। डेट मैंने आपको बता दी है, किस डेट से पहले पहुंच जाना चाहिए, तो आप स्पीड पोस्ट करा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साधारण डाक से भी करवाओगे तो भी चला जाएगा, ठीक है। और कोई एडमिट कार्ड का डाउट क्लियर कर दिया, किसका आता है किस हिसाब से आता है, और कोई डाउट हो तो लाड़ लो पूछ लेना, कमेंट कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके मैसेज कर लेना। फ्री रहेंगे तो रिप्लाई जरूर करेंगे सभी को, मेरी कोशिश रहती है सबका रिप्लाई करने की भाई, ठीक है। बेशक हो सकता है कि भाई 10 कमेंट आ रहे हैं जिसमें से 8 एक ही जैसे हैं, तो 1-2 का रिप्लाई कर दिया तो भाई उसको देख लेना, क्योंकि सेम कमेंट होते हैं, बार बार रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी मैं फ्री रहता हूँ तो कोशिश करता हूँ सबको करने की। बाकी यहाँ रोकते हैं इस वीडियो को, फिर से जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी को फिर से जोरदार जय हिंद, राम राम, नमस्कार।